हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रीओरिएंट। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी। TDS under GST is required to be deducted at the rate of 2% on the value of taxable goods or services। आइए कुछ FAQ के द्वारा समझते हैं in details the concept of TDS under GST। Question number 1, who is liable to deduct TDS under GST law? Following persons are liable to deduct GST TDS. Number A, an establishment of central government or state government. Number B, local authority. Number C, government agency. Number D, such person or categories of person as may be notified by the government. Number E, any body which has been set up by the parliament or state legislature or by a government with 51% equity owned by the government. Number F, a society established by the central or any state government or a local authority and the society is registered under the Society Registration Act. Number G, public sector undertaking. Question number 2, what is the GST TDS rate? TDS का रेट है 2% on the payment made to the supplier where the total value of the individual contract exceed rupees 2,50,000. Question number 3, when TDS not to be deducted? TDS नहीं कटेगा अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आइए इस चार्ट के द्वारा समझते हैं। सप्लायर ए महाराष्ट्र का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र का है, देन देखना है रेसिपिएंट कहां का है। रेसिपिएंट बी महाराष्ट्र का है, देन दिस विल बी इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। अगर रेसिपिएंट सी तमिलनाडु का है, then though this will be intra-state supply, TDS shall not be deducted. अगर सप्लायर ए महाराष्ट्र का है and place of supply कर्नाटका है, then it is an interstate supply and TDS shall be deducted. Question number 4, when and to whom should the TDS be paid? TDS to be paid within 10 days from the end of the month in which the TDS has been deducted and to be filed in form GSTR 7. The payment is to be made to central government in the case of IGST and CGST and state government in the case of SGST. Question number 5, what are the provisions for TDS certificate? जो पर्सन TDS डिडक्ट कर रहा है उनको सर्टिफिकेट इशू करना है इन फॉर्म GSTR 7A. The GST portal will automatically make GSTR 7A available to the deductee. Question number 6, what is the value on which TDS to be deducted? TDS डिडक्ट करना है on the basic value of the invoice, यानी GST कंपोनेंट पे TDS डिडक्ट नहीं करना है। आइए एक और चार्ट के द्वारा समझते हैं how to deduct TDS under GST। आपके स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। फर्स्ट कॉलम में है लोकेशन ऑफ सप्लायर, सेकेंड कॉलम में है प्लेस ऑफ सप्लाई, थर्ड कॉलम में है टाइप ऑफ GST, फोर्थ कॉलम में है प्लेस ऑफ रेसिपिएंट, फिफ्थ कॉलम में है TDS एप्लीकेबिलिटी एंड लास्ट कॉलम है TDS रेट का। केस नंबर 1, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बैंगलोर है, देन टाइप ऑफ GST क्या होगा? CGST एंड SGST। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट अगर बैंगलोर का है, देन TDS एप्लीकेबल होगा एंड TDS का रेट है 1% CGST एंड 1% SGST। केस नंबर 2, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई है, देन टाइप ऑफ GST क्या हो? IGST। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट अगर बैंगलोर का है, देन TDS एप्लीकेबल होगा और TDS का रेट होगा 2% IGST। केस नंबर 3, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर है, प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई है, देन टाइप ऑफ GST क्या होगा? IGST। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट अगर दिल्ली का है, देन TDS एप्लीकेबल होगा एंड TDS का रेट होगा 2% IGST। लास्ट केस दैट इज केस नंबर 4, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर बैंगलोर का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बैंगलोर है, देन टाइप ऑफ GST क्या होगा? CGST एंड SGST। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट अगर दिल्ली का है, देन TDS एप्लीकेबल नहीं होगा, तो TDS रेट भी नॉट एप्लीकेबल होगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ TDS अंडर GST। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे द पेनल्टीज फॉर नॉट कंप्लाइंग द TDS प्रोविजन अंडर GST। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।